स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान संज्ञान एकेडमी। बच्चे, इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और हम पढ़ क्या रहे हैं? एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, जो आपका चैप्टर 2 है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज पीएच स्केल से। बच्चे, पहले पार्ट में हमने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को देखा और ये भी बताया कि कितना स्केल होता है तो उसे एसिडिक कहते हैं और कितना स्केल होता है तो उसे बेसिक कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि स्केल में एक्चुअली स्केल होता कैसे है और हम इसको किस तरीके से मापते हैं, है ना बच्चे? तो देखो, एसिडिक की बात करें अगर, तो 0 से 6 तक का हमारा क्या होता है? एसिडिक। और 8 से 14 तक की बात करेंगे तो बेस। ओके, और 7 अगर पीएच वैल्यू आती है हमारी तो ये हो जाता है न्यूट्रल। और बच्चे, पीएच का मतलब क्या होता है? माइंड में आप क्या आया? अरे मैम, इसको तो पीएच स्केल आपने कहा, लेकिन पीएच होता क्या है? तो बच्चे, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहीं नोट डाउन कर लो इसे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ कह रहे हैं इंक्रीज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो बच्चे, थोड़ा जान लो H प्लस आयन और OH, ठीक है? ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपके बुक आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो इसको समझो कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं, जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं और पानी में हाइड्रोजन आयंस, पानी में क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयंस देते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होगा हमारा? लेमन जूस। हम्म और जो पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH, हम्म और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उन्हें बेसिस कहते हैं। क्लियर? अब इसमें हम घुसेंगे तो H प्लस का बहुत सारी चीज़ें हैं, OH का बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं पढ़ाने लगूंगी तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो आपके काम का नहीं। आगे आप जब जाओगे तो आपको ये पढ़ना है। आगे पढ़ते जाओगे। चलो, तो एसिडिक का हमने बात किया कि अगर किसी भी सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यू 0 to 6 आती है तो उसको हम एसिड कहेंगे। 7 होता है तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। और 8 to 14 पीएच वैल्यू आएगी तो उसको हम बेसिक कहेंगे या फिर एल्कलाइन। ओके, तो एसिडिक क्या क्या है? लेमन, विनेगर, टोमेटो, ब्लैक कॉफी, मिल्क, स्टमक एसिड, बैटरी, ये सारी चीजें क्या हो गई? एसिडिक। न्यूट्रल में क्या आता है? वाटर। हम्म बेसिक में क्या क्या आएगा बच्चे? बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, सोप, अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लीच, ओवन क्लीनर एंड ड्रेन क्लीनर। ये सारी चीजें क्या होंगी? हमारी बेसिक होंगी। इसको अगर आप लास्ट पार्ट देखोगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने काफी अच्छे से आपको एसिडिक बेसिक बताया हुआ है ना। अब देखो, पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये बता दिया मैंने। इट शोज हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज। द स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। बिल्कुल, ये मैंने बताया ऑलरेडी। 7 इज न्यूट्रल लाइक प्योर वाटर। लेस देन 7 इज एसिडिक एंड मोर देन 7 इज बेसिक। ओके बच्चे, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एसिडिटी इंक्रीज एज पीएच डिक्रीजेस। बेसिक क्या होगा? इंक्रीज एज पीएच डिक्रीजेस। और न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसका पीएच कितना आएगा? 7। ओके, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझना है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, क्या कह रहा है? एसिडिटी इंक्रीजेज एज पीएच इंक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें पता है कि 0 से 6 तक की अगर हम बात करेंगे तो ये एसिडिटी होती है उसकी सब्सटेंस। तो ये क्या कह रहा है कि एसिडिटी इंक्रीज होगी जब पीएच डिक्रीज होगी। इसका मतलब कि जितना पीएच वैल्यू
का मान कम होता जाएगा, उसकी एसिडिटी यानी उस पदार्थ की, उस सब्सटेंस की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। सपोज़ किसी सब्सटेंस की एसिडिटी 2 आई और किसी की आई 1, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हम सब्सटेंस को कौन-सा मानेंगे? जिसकी वैल्यू 1 आई। क्लियर है? अब बेसिसिटी इंक्रीजेस एज पीएच इंक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? 8 से लेके 14 तक हमारी बेसिक है सब्सटेंसेस। अब ये क्या कह रहा है? जितना पीएच का मान बढ़ेगा, है ना? मान लो किसी सब्सटेंस का वैल्यू 11 आया पीएच वैल्यू और किसी का 13 आया, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 13 वाला। क्लियर है? एकदम से आई थिंक हर चीज आपको क्लियर हो गई। न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है? जिसका पीएच वैल्यू 7 आएगा। ओके बच्चे, तो आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे जिससे हमें ये पता चल पा रहा था कि क्या चीज़ें हमारी एसिडिक है और क्या चीज़ें बेसिक है, जिसमें हमने लिटमस पेपर, रोज रोज का एक्सट्रैक्ट फॉर्म हमने निकाला था लिक्विड, जो कि एज ए इंडिकेटर काम किया। आज हम करेंगे हाइड्रेंगिया का। ठीक है? अब आपके माइंड में सबसे पहले आएगा ये होता क्या है ना बच्चे? तो हाइड्रेंगिया एक ऐसा प्लांट है, हम्म, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नेम होता है, आगे जाओगे तो आप इसका साइंटिफिक नेम जानोगे, तो इसका साइंटिफिक नेम भी क्या है? हाइड्रेंगिया है। ओके, देखो, हाइड्रेंगिया का जो फ्लावर होता है ना, ये मिट्टी के सॉइल के पीएच पे डिपेंड करता है। ओके, सॉइल के पीएच के अकॉर्डिंग इसके फ्लावर का कलर चेंज होता है, तो इसको भी एज अ इंडिकेटर हम यूज करते हैं। ओके, अगर जो सॉइल है एसिडिक सॉइल होगा तो इसका फ्लावर ब्लू होगा, और अगर इसका फ्लावर पिंक हुआ तो इस सॉइल का पीएच क्या है? बेसिक। क्लियर है? तो देखो, हाइड्रिया फ्लावर चेंज कलर। ओके, एसिडिक सॉइल गिव्स ब्लू फ्लावर, बेसिस सॉइल गिव्स पिंक फ्लावर। सॉइल इफेक्ट फ्लावर कलर। क्लियर है? नेचर एक्ट एज लाइक इंडिकेटर। इससे नेचर क्या कहेंगे? नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे, है ना बच्चे? ये इसके फ्लावर से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी जो सॉइल क्या है, उसका पीएच वैल्यू क्या है, और वो बेसिक है या एसिडिक है। विच सॉइल गिव्स ब्लू फ्लावर? तो आप क्या बोलोगे? एसिडिक सॉइल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक को भी हम एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। कैसे? टर्मरिक पेपर कैन बी प्रिपेयर्ड। हम उसको, उससे पहले क्या होते हैं? टर्मरिक पेपर प्रिपेयर करेंगे। येलो टर्मरिक पेपर इज यूज्ड। ओके, पहले हमें क्या-क्या करना है ये देख लो। पहले हम एक पेपर बनाएँगे टर्मरिक का और उसी को यूज़ करेंगे। तो टेक टर्मरिक पाउडर, बॉयल इट इन वाटर फायर फॉर 5 टू 10 मिनट। इसके वाटर को आपको बॉयल करना है 5 टू 10 मिनट। फिल्टर द मिक्सचर। अब उसके मिक्सचर को फिल्टर करना है। डीप फिल्टर पेपर इन द एक्सट्रैक्ट। और जो आप फिल्टर करने के बाद जो आपको एक्सट्रैक्ट बनेगा ना, उसमें आपको क्या करना है? एक फ़िल्टर पेपर होता है, उसको उसके एक्सट्रैक्ट में आपको डीप कर देना है। एंड ड्राई द पेपर, टर्मरिक पेपर इज़ रेडी। फिर उसको आप ड्राई करोगे तो आपका टर्मरिक पेपर क्या होगा? रेडी हो जाएगा। अब देखो, अब इट डिटेक्ट्स बेसिस। और जब आप इसको यूज करोगे तो ये क्या करता है? बेस को डिटेक्ट करता है। इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज इजी टू प्रिपेयर। इसको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, और ये क्या डिटेक्ट करता है? बेस को। द येलो टर्मरिक पेपर ऑब्टेन्ड यूज टू टेस्ट सब्सटेंसेस। तो हम, क्वेश्चन अगर आएगा विच स्पाइस एक्ट एज एन इंडिकेटर, तो आप क्या बोलोगे? टर्मरिक। ये तो स्पाइसी में यूज होता है ना, आप देखोगे मम्मा लोग सब्जियों में डालती हैं, कलर चेंज होता है, तो ये क्या है? स्पाइस है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका टेस्टिंग कैसे होगा ये देखेंगे। देखो, बेसिक सब्सटेंसेस चेंज टर्मरिक कलर। अगर जो भी सब्सटेंस बेसिक होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है? एसिड डू नॉट चेंज टर्मरिक। एसिड कभी भी टर्मरिक
पेपर को चेंज नहीं करेगा। चेंज नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो एसिडिक है। न्यूट्रल सोल्यूशन ऑल्सो शो नो चेंज, और अगर वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तो भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि न्यूट्रल क्या है और एसिडिक क्या है, क्योंकि दोनों ही चीजों में क्या होता है, कलर चेंज नहीं हो रहा है ना। तो आप इसका पता आसानी से किस चीज के लिए लगा सकते हो, बेसिक सब्सटेंसेस के लिए। ओके, टर्मरिक आइडेंटिफाई बेसिस, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश एसिड एंड न्यूट्रल। ये एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को फाइंड आउट नहीं कर पाती। अब एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं जैसे कि लेमन जूस या विनेगर, तो हम इस पे ड्रॉप डालेंगे तो देखेंगे नो चेंज, येलो का येलो ही है। अब बेसिक अगर लेते हैं, सपोज सोप सोल्यूशन ले लिया, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन ले लिया, तो चेंजेस टू रेडिश ब्राउन, इसका कलर तुरंत चेंज होता है और किस में चेंज आता है, रेडिश ब्राउन। तो ये बताएगा कि ये बेस है। अब देखो इसका सिंपल है, कभी कभी आपने खाना खाना खा रहे हो तो क्या होता है, कपड़े पे मसाले गिर जाते हैं, उसमें हल्दियाँ होती हैं, है ना। तो कभी कभी जब मम्मा उसको सोडा में डालती हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। हम्म तो इसका मतलब वो बेस को आइडेंटिफाई करता है। ओके, न्यूट्रल सॉल्यूशन का ड्रॉप अगर डालते हैं तो इसमें भी कलर चेंज नहीं होगा। तो टर्मरिक पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन इन बेसिस। तो आप इसको पूछेगा कोई तो आप क्या बताओगे कि टर्मरिक पेपर का यूज हम बेस के लिए करते हैं, और ये बेस को ही फाइंड आउट कर सकता है, और ये किस चीज पे कलर में चेंज करता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज करता है। इट शोज नो चेंजेस एसिड एंड न्यूट्रल, ये एसिड और न्यूट्रल को फाइंड आउट नहीं कर पाता, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो व्हाट कलर डज टर्मरिक शो इन बेसिस, तो आप क्या बोलोगे, रेडिश ब्राउन। ओके, आगे चलते हैं। देखो, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, देखो प्याज के स्मेल से भी हम एसिडिक और बेसिक का पता लगा सकते हैं। सम इंडिकेटर्स वर्क थ्रू स्मेल, कुछ ऐसे चीजों का स्मेल होता है जिससे हम क्या पता चलाएगा, उसका ऑर्डर क्या है, उसका स्मेल क्या आ रहा है, एसिड में कैसा आ रहा है, बेस में कैसा आ रहा है। ये अगर हम पता कर लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेसिक। ओके, अब देखो, स्मेल हेल्प आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस, दीज आर कॉल्ड olfactory indicators। अब देखो यहाँ इसने ये नहीं बताया, एसिड में स्मेल, अगर इसको प्याज को अगर एसिड में, कहीं नोट डाउन कर लो, एसिड में हम डालते हैं तो इसकी स्मेल क्या होगी, बनी रहेगी, है ना, एज इट इज रहेगी। ओके, और बेस में अगर डालें तो उसका स्मेल क्या होता है, गायब हो जाता है। हम्म तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस में अगर इसको हम डीप करते हैं तो ये नो स्मेल या लेस, ठीक है। अगर हम एसिड में कर देंगे तो एज इट अर्लियर, जैसा इसका स्मेल पहले की तरह ही रहेगा। क्लियर है, आगे चलते। व्हाट इज एन ओलोफैक्टरी इंडिकेटर, तो आप बता दोगे, एन इंडिकेटर बेस्ड ऑन स्मेल। अब हम थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट थे, पीसी रे, इनका फुल फॉर्म, इनका फुल नेम क्या था, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर हैं, थे। फाउंडेड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, और इन्होंने फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी का फाउंड किया, है ना। फाउंडेड मतलब कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। और प्रमोटेड साइंटिफिक रिसर्च, और इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया। सपोर्टेड एजुकेशन इन मदर टंग, इन्होंने ये भी सपोर्ट किया कि हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए वो अपने अपने क्या मदर टंग में होना चाहिए। ओके, व्हाट इज पीसी रे फेमस फॉर, तो आप क्या बोलेंगे, मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे। Acid react with bases. Salt is formed, water is formed, heat is released,
दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अब इसको ध्यान से अच्छे से आप समझोगे तभी आपको समझ आएगा। देखो, जब कोई एसिड हम्म और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो सॉल्ट वाटर बनता है, हम्म और हीट रिलीज होती है। अब अगर एक एग्जाम्पल ले ले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपका, और ये है आपका हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आपस में हमने रिएक्ट कराया, तो क्या बना हमारा? सॉल्ट और वाटर बना। अगर इक्वेशन देख ले इसका, तो HCl को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, तो क्या बना? सोडियम क्लोराइड प्लस H2। हम्म तो क्या बना हमारा? सॉल्ट और प्लस वाटर, और हीट क्या हो जाती है बच्चे? रिलीज हो जाती है। तो HCl यहाँ पे क्या हो गया? हमारा एसिड, और ये क्या हो गया? बेस। अब देखो, इसका हम डेली लाइफ में भी किस यूज करते हैं, जैसे एंटासिड। ये एक दवा होती है जिसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, एसिड बन जाता है पेट में, तो उसके लिए क्या होता है? दिया जाता है ना। तो पेट के एक्स्ट्रा एसिड को ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। और एसिडिक अगर सॉइल है, तो उसमें अगर लाइम यूज करते हैं, तो उसके, है ना, एसिडिक सॉइल में अगर लाइम मिलाया जाता है, तो उसकी एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब देखो, नेक्स्ट चलते हैं। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया, ये हमने देख लिया। अब देखो, न्यूट्रलाइजिंग इन डेली लाइफ आंट बाइट। आंट बाइट को हम कैसे न्यूट्रलाइज देख सकते हैं ना? आंट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। पीछे हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन को, अगर हम एसिड और प्लस बेस का रिएक्ट करा रहे थे, तो क्या बन रहा था हमारा? सॉल्ट बन रहा था प्लस वाटर। अब डेली लाइफ में आंट बाइट को अगर हम देखेंगे, तो आंट जब हमें इंजेक्ट करता है, उसके जो टेंटिकल्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट होते हैं, तो वो क्या रिलीज करते हैं? फॉर्मिक एसिड। फिर ये क्या होता है? इट कॉजेस पेन एंड रेडनेस। फिर जब क्या हो जाता है, उसको आपको थोड़ा पेन होगा और रेडनेस हो जाती है चारों तरफ। फिर अगर इस पे आप बेकिंग सोडा अप्लाई करोगे, तो ये बेसिक होता है, तो ये क्या होगा? इट न्यूट्रलाइज द एसिड। ये इसको, एसिड को इसके न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? वाई अप्लाई बेकिंग सोडा? टू न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड। ये हमेशा से बच्चे, अगर एसिड और बेसिक बेसिक को आप क्या करोगे? रिएक्ट कराओगे, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा। और प्लस आप इसके एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेस का यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ? इस एग्जाम्पल से आपको, ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ना, समझ आया कि पेन और रेडनेस हुई, तो आपने बेकिंग सोडा अप्लाई किया, तो ये क्या किया? आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन सॉइल भी देखेंगे। एक्सेस फर्टिलाइजर्स कैन मेक सॉइल एसिड। आजकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहा है, ताकि हमारा जो सॉइल है, ये इसमें फर्टिलाइजिंग पावर और बढ़े, और ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सके, हम प्लांट को ग्रो करा पाए। तो ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ होता है, तो हमारा प्लांट क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और जब ज़्यादा प्लांट ये आपका सॉइल एसिडिक हो जाएगा, तो प्लांट बहुत ही पुअर तरीके से ग्रो करता है। तो अब इसमें अगर लाइम ऐड कर दे, हम्म तो लाइम क्या होता है बच्चे? बेसिक होता है। तो ये क्या होगा? ये सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर? वाई एड लाइम टू सॉइल? टू रिड्यूस एसिडिटी। ओके। अब न्यूट्रलाइजिंग ऑफ बेसिक सॉइल की अगर बात करेंगे बच्चे, तो सम सॉइल बिकम बेसिक। सोचो कितना मैं आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ, है ना। इस एग्जाम्पल से आपको डेली लाइफ में चीजें पता चल जाएंगी कि एसिड बेसिक का कैसे क्या हो रहा है ना। अब कुछ ऐसे सॉइल होते हैं बच्चे जो बेसिक हो जाते हैं जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर एडेड होता है। अब
जब ऑर्गेनिक मैटर देखो, सॉइल क्या है, इस टाइप का है पहले तो ये बेसिक है। अब क्यों कहा जाता है कि 2 प्रकार के आपको क्या रखने चाहिए? डस्टबिन रखनी चाहिए। एक वेट रखना चाहिए और एक सूखा, सूखा कचरा, गीला कचरा, ऐसा रखना को बोलते हैं। अब सूखे कचरे में आप वेजिटेबल के, आप फ्रूट्स के छिलके वगैरह उसमें डाल सकते हो। तो ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? मिट्टियों में। अब जब मिट्टियों में कभी-कभी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो ये सब क्या है? कंपोस्ट क्या है? ये एज़ अ ऑर्गेनिक मैटर काम करता है। तो जब हम इसको किसमें ऐड कर देंगे? सॉइल में, तो ये इसके बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है? एसिड न्यूट्रलाइज बेसिस, सॉइल बिकम सुटेबल फॉर प्लांट। तो फिर ये क्या होते हैं बच्चे? ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, इसका फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ जाता है और ये प्लांट के लिए क्या होते हैं? अच्छे हो जाते हैं। कंपोज रिलीज एसिड और सुटेबल सॉइल फॉर प्लांट। व्हाट इज एडेड टू बेसिक सॉइल? कंपोस्ट एंड मैन्योर। अब देखो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे क्या होते हैं, इसमें आते हैं पानियों में। अब पानी में जब इंडस्ट्रियल वेस्ट आते हैं तो हमारी जो एक्वेटिक एनिमल है उसको ये हार्मफुल करती हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री में रिलीज एसिडिक वेस्ट, लेक्स एंड रिवर गेट पॉल्यूटेड, फिश क्या हो सकती है? मे डाई, मर सकती है। तो वेस्ट शुड बी न्यूट्रलाइज्ड। वेस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ताकि ये मरे नहीं। तो क्या होगा उसके लिए? क्या कर सकते हैं? एसिडिक वेज इज ट्रीटेड विद बेस टू न्यूट्रलाइज इट्स हार्म। तो इसको क्या हो सकते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं बेस से ताकि ये क्लीन हो सके और एक्वेटिक एनिमल के लिए रहने लायक रह सके, है ना? इन्वायरमेंट बिकम सेफर। व्हाई न्यूट्रलाइज फैक्ट्री वेस्ट? टू प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ, है ना? अब बच्चे आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब चैप्टर की समरी हम देख लेते हैं। अगर आपके इस चैप्टर में कुछ रह जाता है जो आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपको एक वीडियो बनाकर अच्छे से आपको बता दूंगी। ओके। सब्सटेंसेस आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हम्म। इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई देयर नेचर। इंडिकेटर्स क्या करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। लिटमस, रोज एंड टर्मरिक आर इंडिकेटर्स। बताया मैंने। एसिड्स एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर। न्यूट्रलाइजेशन हैज मेनी डेली एप्लीकेशंस। ओके, ये सब बता दिया। लिटमस, रेड रोज, टर्मरिक। न्यूट्रलाइजेशन बहुत जरूरी होता है ना, डेली लाइफ के लिए। जैसे कि एंट बाइट, सॉयल, इंडस्ट्रियल वेस्ट और स्टमक रिलीफ। नेम 3 इंडिकेटर्स। क्या बताओगे आप? लिटमस, रेड रोज और टर्मरिक। ओके बच्चे, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आगे इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस और आंसर करेंगे। तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी क्वेश्चन और आंसर वाली तो वो आपको टाइम पे मिल सके। ओके बच्चे, तब तक के थैंक यू सो मच।